परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 16 और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है हौज स्तंभ जिनके बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो है 110 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास जो है 12 सेंटीमीटर है के ऊपर एक 9 सेंटीमीटर ऊंचा एक शंकु अध्यारोपित है। लौह स्तंभ की द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। और यदि फिर दिया है कि 1 सेंटीमीटर लौह स्तंभ का द्रव्यमान जो है 8 ग्राम है, तो इसका आपको क्या करना है, द्रव्यमान मतलब आपको इसका आयतन निकालना है। तो चलिए सबसे पहले इसका एक फिगर बना लीजिए। बेलनाकार भाग है तो सबसे पहले बेलन का एक आपको क्या करना है, तस्वीर बना लेना है। ये हो गया बेलन का तस्वीर, ये हो गया आपका बेलन। अब बेलन के ऊपर जो एक शंकु अध्यारोपित है, ये हो गया आपका शंकु हो गया। अब बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो है 110 सेंटीमीटर है, तो ये आपका बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो गया, ये 110 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है व्यास जो है इसका कितना है, 12 सेंटीमीटर का व्यास हो गया, कितना, 12 सेंटीमीटर का। फिर है ऊपर एक जो है 9 सेंटीमीटर ऊंचा एक शंकु लगा हुआ है। शंकु की ऊंचाई कितना दिया गया, 9 सेंटीमीटर की। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, मान लीजिए ये H1 हो गया, H2 जो है 9 सेंटीमीटर, ये H2 शंकु की हो गई ऊंचाई। तो कह रहा पूरे का ना द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए, मतलब पूरे का आपको आयतन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करिए, शंकु और बेलन दोनों का व्यास आपका हो गया कितना, 12 सेंटीमीटर का। तो आप लिख सकते हैं बेलन तथा शंकु की व्यास कितना है, 12 सेंटीमीटर का। तो आपका यह त्रिज्या हो जाएगा कितना, 6 सेंटीमीटर का, दोनों का त्रिज्या हो गया। फिर देखिए बेलन की ऊंचाई को H1 मान लिए हैं तो 110 सेंटीमीटर है, और शंकु की ऊंचाई को H2 मान लिए हैं। शंकु की ऊंचाई हो गया H2 जो 9 सेंटीमीटर का है। अब आपको क्या करना है, लौह स्तंभ का द्रव्यमान बराबर आपको ज्ञात करना है। यहाँ से लिख लीजिए, लौह स्तंभ का द्रव्यमान बराबर, तो आपको क्या लिखना, बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन। आप जानते हैं इसका फार्मूला, बेलन का आयतन का πr²h और प्लस शंकु का हो गया 1/3 πr²h। अब आपको क्या करना है, सभी का वैल्यू आपको रख देना। जैसे यहाँ पाई का वैल्यू 22/7, यहाँ से देखिए 22/7 हो गया। आर बेलन का जो है वही शंकु का है, 6 है, 6 गुना 6 r² है, तो यहाँ पर 6 गुना 6 कर दीजिए। फिर H बेलन का H 110 है, यहाँ पर 110 लिख दीजिए। फिर प्लस 1/3 पाई हो गया आपका 22/7 और R हो गया 6 गुना 6 और H हो गया कितना, 9। शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, इससे ये सिर्फ कटेगा, बाकी कुछ नहीं, गुना कर लेना। इसको ये सभी को जब आप गुना करिएगा तो आ जाएगा 87120 बाई में 7 और प्लस, अब 22 को 6 को और फिर 3 से सभी को गुना करिएगा तो 2376/7 आ जाएगा। उसके बाद इसको पॉइंट कर दीजिए, 7 से डिवाइड जब करिएगा तो आपका आ जाएगा
445.71 ये 5 है, और प्लस इसमें इससे जब आप डिवाइड करिएगा 339.42 आ जाएगा। अब इसको और इसको आप ऐड कर लीजिए, तो ऐड करिएगा तो 12,785.13 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये आपका क्या निकल गया, स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करें, तो ये निकल गया आपका। फिर बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर लौह का द्रव्यमान जो है 8 ग्राम है। तो यहाँ से लिखिएगा कि चूँकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लौह स्तंभ का द्रव्यमान बराबर कितना 8 ग्राम है, इसलिए आपके पास कितना इतना सेंटीमीटर क्यूब आया है ये वाला। तो इसलिए लिखिएगा 12,785.13 सेंटीमीटर क्यूब का लौह स्तंभ का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 8 गुना 12,78.5 इस सभी को जब आप गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 10,2,2,8,1.04 इतना ग्राम आ जाएगा। आपको आपका आंसर जो है केजी में होगा। ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से गुना किया जाता है, तो क्या करना है 1000 से आपको इसमें गुना भाग करिएगा, भाग किया जाता है। ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग किया जाता है, तो भाग करिएगा 3 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 102.208। ये वाला को अब नहीं लिखना है, 3 अंक ही काफ़ी है। इतना केजी हो गया, क्या हो गया आपका आंसर 102.28 और 1 है, ये आपका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है आपका, एक लकड़ी का खिलौना रॉकेट का एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है। संपूर्ण रॉकेट की लंबाई जो है 26 सेंटीमीटर है। यह पूरा शंकु और बेलन सहित की लंबाई कितना है 26 सेंटीमीटर है, जबकि शंकुआकार भाग की ऊंचाई जो है, शंकु की ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर की है। तो शंकुआकार भाग के आधार का व्यास, इस पूरे का व्यास कितना दिया गया, शंकु वाला भाग का आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है, और बेलनाकार भाग का व्यास जो है 3 सेंटीमीटर, शंकु का 5 सेंटीमीटर है। और यदि शंकुआकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है, ऊपर वाले भाग को नारंगी रंग किया जाना है, और बेलनाकार भाग का जो है पीला रंग करना है। इस भाग को क्या करना है, पीला रंग करना है, और इसका नारंगी रंग करना है, नारंगी कलर में रंगना है। तो प्रत्येक भाग द्वारा रॉकेट के रंगे जाने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम शंकु वाला भाग का हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो कुछ दिया गया वो लिख दीजिए। जैसे हो गया शंकु, शंकु के बारे में लिख लेते हैं। शंकु की व्यास, शंकु की व्यास आपका कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर का, कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर का। तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, बड़ी आर इसका नाम ले लेते हैं, 2 त्रिज्या है, तो 5/2 इसको पॉइंट में करेंगे 2.5, यह हो गया शंकु का व्यास। और शंकु की ऊंचाई दिया गया, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई जो है h है, तो h बराबर हो गया आपका कितना 6 सेंटीमीटर का, ये हो गया। उसके बाद शंकु में अब हो गया, बेलन में आ जाना। बेलन की ऊंचाई लिख लेते हैं, बेलन की ऊंचाई यानी एच, बड़ी एच ले लेते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कहा गया शंकु और बेलन सहित की ऊंचाई 26 है। अगर शंकु की ऊंचाई हटा दिया जाए यहाँ से
सिर्फ बेलन का ऊंचाई इतना हो, क्या होगा 26 में 6 मिस हो जाएगा, घट जाएगा। 26 घटा 6 बराबर 20 सेंटीमीटर का क्या हो गया, बेलन की ऊंचाई हो गया। तो बेलन की व्यास दिया गया अब यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का, तो लिख देना है बेलन की व्यास बराबर कितना दिया गया है, आपका दिया गया 3 सेंटीमीटर का। तो इसका आर हो जाएगा 3/2, यानी पॉइंट में करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर का इसका व्यास हो गया। अब आपको क्या करना है, इस सभी का क्षेत्रफल निकाल लेना। फिगर ये है, अंदर वाला जो ये बेलन का व्यास हुआ, बाहर वाला जो बड़ा जो है ये शंकु का व्यास हुआ। उसके बाद आपको क्या करना है, नारंगी रंग का ना क्षेत्रफल निकाल लेना। तो यहाँ पर से लिखिएगा क्या, यहाँ लिख देते हैं नारंगी रंग वाले क्षेत्रफल बराबर, तो आपको क्या लिखना, शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल अब प्लस यहाँ देखिए, यहाँ जो है ब्लैक का क्षेत्रफल हो जाएगा। हमें जो है सिर्फ शंकु का क्षेत्रफल जो रंगा गया वो हो गया। तो यानी जो है शंकु का आधार का क्षेत्रफल और माइनस करेंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल। जो ब्लैक का फॉर्मूला होता है ये हो गया शंकु का पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर। ये घटाना है, ये वाला भाग को छोड़ के हमें करना है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, शंकु का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दीजिए, क्या होता है पाई आर एल और प्लस, और यहाँ से आपको पाई कोमा ले लेना। पाई जब कोमा लीजिएगा तो बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको तो एल मालूम नहीं है, तो इसके लिए आपको एल पहले निकालना होगा। चलिए यहाँ पर एल निकाल देते हैं। एल मतलब शंकु की तिरछी ऊंचाई हो गया। तो एल का फॉर्मूला आप जानते हैं, एल बराबर जो होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। किसका, शंकु का। शंकु का एच आपको मालूम है कितना, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ 6 पे स्क्वायर लिखिएगा, और शंकु का आर कितना है 2.5 पे स्क्वायर। उसके बाद देखिए तो L बराबर हो जाएगा यहाँ 36, और यहाँ 2.5 पे स्क्वायर हो जाएगा कितना, 6.25। इतना हो गया। इसी का और आगे यहाँ कर देते हैं, L जगह कम है। L बराबर इसको जब आप ऐड करिएगा तो आपका आ जाएगा 42.25 रूट के अंदर में। तो इसका जब आप रूट निकालिएगा 6.5, ये आपका L निकल गया। अब यहाँ पर सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। आपको पाई का वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया गया 3.14 लेना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ लिखिएगा 3.14। आर ये आपको मान लीजिए बड़ी, ये बड़ी आर हो गया, ठीक ना। शंकु की त्रिज्या जो है बड़ी आर लिए हैं, यहाँ पर देखिए बड़ी आर 2.5 है। शंकु की त्रिज्या 2.5 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2.5 और गुना एल यहाँ निकला 6.5 है, और प्लस पाई का वैल्यू रख दीजिए 3.14, और यहाँ पे ब्रैकेट बड़ी आर स्क्वायर यानी 2.5 पे स्क्वायर, 2.5 पे स्क्वायर, और माइनस छोटी आर आपका यह है 1.5 पे स्क्वायर। अब इस सभी को जब आप गुना करिएगा तो आ जाएगा 51.025। इस सभी को जब आप गुना कर लीजिएगा, फिर यहाँ पर इसको तो ऐसे ही रखना है अभी। अब 2.5 पे स्क्वायर होता है 6.25, और माइनस 1.5 पे स्क्वायर होता है 2.25। इतना हो गया। फिर यह जैसे बिल्कुल वैसे ही उतारना है 0.25 और प्लस 3.14 इंटू, इसको ऐसे जब आप माइनस करिएगा तो 4 आ जाएगा। फिर जैसे है इसको वैसे ही लिखिए, और 4 3 12 और 14 चौक 56, यानी 12.56 आ जाएगा। इसका और इसका ऐड कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 63.585।
0.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्या, नारंगी रंग वाले भाग का क्षेत्रफल। तो अब क्या करते हैं, इसको मिटा के अब पीला रंग वाले भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अब चलिए देखते हैं पीला रंग वाले भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर पीला रंग वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो आपको क्या लिखना है, ये वाला हो गया बेलन वाला, तो बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल, और प्लस में जो है बेलन के आधार का क्षेत्रफल ऊपर वाला। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब जो है सबका सूत्र आपको रख देना। जैसे बेलन का सूत्र हो गया क्या, 2 पाई आर, और इसका एच माने हैं बड़ी एच, तो बड़ी एच रख देते हैं, प्लस यहाँ जैसे है बिल्कुल वैसे ही रख देंगे। अब यहाँ देखिए 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर क्या है इसका, आर जो है बेलन का 1.5, 1.5, एच है क्या 20 है, तो 20 ले लिए। फिर यहाँ 3.14 और आर जो है 1.5 × 1.5। अब कोई किसी से कटेगा नहीं, तो आपको क्या करना, इस सभी को गुना कर लेना। गुना जब आप करिएगा तो 188.4 आ जाएगा, और प्लस इस सभी का भी गुना जब आप करिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 7.065। उसके बाद इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करने पर 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है आपका, एक गिलास का आंतरिक व्यास जो है 7 सेंटीमीटर है, और इसके निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला है। ये नीचे वाला जो उभरा हुआ एक अर्धगोला है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि गिलास की ऊंचाई, पूरे गिलास की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर हो, तो गिलास की आभासी धारिता ज्ञात करना, फिर वास्तविक धारिता ज्ञात करना। तो सबसे पहले आपको लिख देना है क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले लिखिए बेलन तथा अर्धगोला, इसमें अर्धगोला भी है, अर्धगोला की व्यास क्या दिया गया है, 7 सेंटीमीटर का। तो इसका त्रिज्या भी 7/2 दोनों समान हो जाएगा। और ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई भी दिया गया है 16 सेंटीमीटर का। एच कितना दिया गया, 16 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आभासी धारिता निकालना है। तो आभासी, गिलास की आभासी धारिता बराबर, तो आपको क्या करना, बेलन का फॉर्मूला लगा देना। बेलन का फॉर्मूला क्या होता है, धारिता का, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यह हो गया 22/7, आर क्या है 7/2 गुना 7/2, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखें। ऊंचाई इसका 16 है, ये कट गया, 2 का टेबल में ये 8 बार में कट गया। फिर यहाँ 2 का टेबल में काट लेते हैं, इसको 11 बार में काट लिए, बच गया। इस सभी को जब आप गुना करिएगा नो, 8 को 7 से फिर 11 से, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। धारिता है इसलिए क्यू आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर क्यू निकल गया क्या, आभासी धारिता। एक ठो ये आंसर हो गया। अब आपको निकालना है वास्तविक धारिता निकालना है। तो वास्तविक यहाँ पर लिखिए, वास्तविक धारिता बराबर बेलन का आयतन और घटा अर्धगोला का आयतन, घटा अर्धगोला का आयतन। ये हो गया। अब सबसे पहले आपको क्या करना, पाई आर स्क्वायर एच,
अब माइनस इसका 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से क्या करिए, आप इसका तो क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, बेलन का क्षेत्रफल ये निकल गया 616, तो यहाँ पर लिख दीजिए 616 सेंटीमीटर क्यूब। और माइनस इसको हम सॉल्व कर लेंगे 2/3। अब पाई का वैल्यू 22/7, आर आपको मालूम है 7/2 गुना 7/2 गुना 7/2, 3 बार लिख देना, पावर 3 है इसलिए। उसके बाद देखिए यहाँ एक 616 घटा, जो कटेगा 7 7 कट गया, 2 2 कट गया, यहाँ सॉरी यहाँ सब जगह 2 है, क्या है 2 है। और ये 11 का 2 के टेबल में कट गया 11 बार में। अब जो बच गया देखिए यहाँ 11 बच गया, और 7 को गुना किए तो 49 हो गया, 3 और 2 को गुना किए तो बाय में 6 हो गया। फिर देखिए यहाँ 616 अब माइनस इसको जब आप गुना करिएगा तो 500 जो है 39 हो जाएगा, बटा में 6। उसके बाद 616 अब माइनस इसको 6 से भाग देने पर आ जाएगा 89.83। अब इसको आप घटा लीजिए तो आ जाएगा 526.17। लगभग में यहाँ पर जो बहुत सारे अंक आएगा तो इसलिए आप एक बढ़ा कर दे देते हैं, तो ये आपका क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका क्या हो गया वास्तविक धारिता हो गया। तो आज के लिए इतना ही, तब तक जय हिंद।